बहुत कुछ कहा था कल, बहुत कुछ होता हुआ नजर आया, बहुत कुछ है जो भी बाकी रह गया है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अभी भी बहुत भयंकर रूप से कमजोर बने हुए हैं। ऑप्शन चेन का डेटा उसमें अभी भी कमजोर है और अभी भी बड़ा गेम हुआ नहीं है। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी और फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, कभी भी हो सकता है, तैयार रहिएगा। बाकी निफ्टी में भी बहुत दम है और अभी फिर से डेटा पॉजिटिव और ताकतवर दिख रहा है। निफ्टी कह रहा है कल 25,000 के पार क्लोजिंग देने की तैयारी में है वो। बाकी समझते हैं और क्या हुआ मार्केट में और क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, आज जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। 13.25 पे क्लोज हुआ है, कल 12.88 पे था। दैट्स अ नॉर्मल स्टॉक, नॉट बिग डील। बट आज बढ़ने वाले सेक्टरों में बहुत सारे सेक्टर बढ़ रहे थे और सिर्फ एक सेक्टर है जो आज रेड में बंद हुआ है और एक पार्शियल सेक्टर है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ने वाले सेक्टरों को देख लेते हैं। देखिए आज क्रूड, सिल्वर, गोल्ड तीनों आज थोड़ा थोड़ा बढ़े हुए हैं ठीक ठाक से। सिल्वर में आज 1.18% की बढ़त है, गोल्ड में 0.9% की और क्रूड में 2% से ज्यादा की बढ़त इस समय चल रही है। हालांकि सेक्टर वाइज अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज का टॉप गेनर मेटल, फार्मा और मीडिया थे। 1.21, 1.09 एंड 1.06% रिस्पेक्टिवली बढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा हेल्थ केयर भी बढ़ता हुआ नजर आया, 0.97%। नेक्स्ट 50, मिड कैप 50, एमएनसी सेक्टर, इंफ्रा, मिड कैप सिलेक्ट, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, बैंक्स, ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। बैंक्स में मगर एक ट्विस्ट है। बैंक्स में आज जो पार्शियल सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक्स, जो रेड में बंद हुआ है। प्राइवेट बैंक्स जो हैं आज 0.15% ऊपर थे और पीएसयू बैंक्स जो थे वो आज 0.42% रेड में थे, गिरे हुए थे, टूटे हुए थे। और अब जो सेक्टर रेड में बंद हुआ है आज वो है इकलौता एक सेक्टर, दैट इज रियलिटी। 0.36% की गिरावट है, बहुत ज्यादा नहीं है। कल यहाँ तेजी भी आ सकती है। इसके अलावा रिलायंस ने आज सपोर्ट नहीं करा, वरना रिलायंस अगर सपोर्ट करता तो मार्केट और भी ऊपर हो सकती थी। कल शायद ये चलता नजर आएगा, कल या जब भी चलेगा इस पे नजर रखिए। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस से गेम होता नजर आएगा। एचडीएफसी और रिलायंस जिस दिन चलते नजर आएंगे उस दिन बड़ा वाला मूव देख लीजिएगा, बहुत नजदीक है हम उसके, कल भी हो सकता है। बाकी लेवल्स को तैयार रखिएगा, वो तो मैं बताता ही हूँ। तो क्या है लेवल्स, फ्यूचर के लेवल्स बताता हूँ, उनका नोट कर लीजिए। उसके नीचे जो है बियर्स हैं और उसके ऊपर जो है बुल्स हैं। अभी फ्यूचर में अगर बात करें तो निफ्टी 25,031 पे क्लोज हुआ है और आज फाइनली द डे हैज कम जब फ्यूचर 45,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। कई दिन से कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, आज 25,000 के ऊपर 25,031 पे क्लोज हो गया। इसका इंपॉर्टेंट लेवल 24,986, 24,986। इसके नीचे गया तो बीएस के हाथ में आ जाएगा वापस, नहीं तो ये ऊपर ही जाने की तैयारी में है और कल निफ्टी भी ऊपर क्लोज होता नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल, टर्निंग पॉइंट जिसे मैं कहता हूं, 51,744। इसके नीचे बियर्स हैं और ऊपर बुल्स, और अभी कहाँ है 51,880 पे। लेकिन ये हो सकता है खतरा कल ये टूट जाए। डेटा ऑप्शन चेन का बहुत नेगेटिव बना हुआ है, बैंक निफ्टी में भी और फिन निफ्टी में भी। अभी आज जो एक्सपायरी हुई है वो खत्म होने के बावजूद द नेक्स्ट वीक एंड द मंथली डेटा इज नेगेटिव इन बैंक निफ्टी एज वेल एज इन फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट 23,500 है। अभी ये 23,543 543 पे है और अगर ये इसके ऊपर ही बना रहता है तो ये भाई बाय में है अभी और ऊपर जाने की तैयारी हो सकती है। लेकिन ये 500 को तोड़ देगा तो ये वीक हो जाएगा, जिसके कल बहुत आसार हैं। मिड कैप निफ्टी थोड़ा वीक होता हुआ नजर आया, हालांकि क्लोजिंग ऐसी हुई है कि कल गैप अप हो जाए, लेकिन उसके बाद कितना बढ़ेगा ये कहना थोड़ा सा टाइट है, इसको देखना होगा। लेवल्स बताऊंगा चार्ट पे, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो टर्निंग पॉइंट लेवल फ्यूचर का बनता है वो 12,973 बनता है और अभी क्लोज कहां पे हुआ है, 12,988 पे। सो इट इज वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर आप इसमें बाय करके या सेल करके जिस भी तरह से खेलना चाहें उसके हिसाब से खेल सकते हैं। 973 के नीचे सेल करें अगर तो 990 का स्टॉप लॉस बनेगा और अगर बाय करते हैं तो 970 का स्टॉप लॉस बनेगा। फ्यूचर जब इसके नीचे या ऊपर आए तो आप उसके अकॉर्डिंगली बाय या सेल का ट्रेड देख सकते हैं। बाकी गिफ्ट निफ्टी का लेवल तो बताता ही हूँ, जो मार्केट खुलने से पहले आपको बता देगा। बाय का ट्रेड ढूंढना या सेल का, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं आप, यदि आपको ठीक लगे तो।
सेंसेक्स के लेवल की बात करें तो अभी क्लोज हुआ 81,882 पे और इसका क्रिटिकल लेवल, टर्निंग पॉइंट लेवल 81,620 बनता है। सो इसके नीचे बियर्स और इसके ऊपर बुल्स, अभी खासा डिफरेंस है 160 पॉइंट के करीब का, और ये 260 इनफैक्ट 620 पे है, 882 पे है, 620 पे क्रिटिकल पॉइंट है। सो अभी 260, लेकिन सेंसेक्स के लिए 260 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, कभी भी झटका मारकर ये निकल सकता है। अब जो मार्केट में हुआ उसके तहत में आज मार्केट ने करा क्या है, देखिए निफ्टी जो है वो अच्छा खासा बढ़कर क्लोज हुआ है, अच्छा खासा मतलब 100 पॉइंट के करीब, 93.85 पॉइंट्स की बढ़त है, 0.38% बढ़ा है। हालांकि गेम 128 पॉइंट का था लो और हाई के बीच में, उसमें से 93 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अभी पॉजिटिव है। आज एडवांस शेयर जो थे वो 1215 थे, यानी कि ग्रीन में बंद होने वाले सेंसेक्स में शेयर 1215 थे और रेड में बंद होने वाले शेयर 1150 थे। हालांकि ये कल से कम हो गए हैं। कल जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थी वो 1396 थी, जो अब कम होकर 1215 रह गई है, और जो गिरने वाले शेयर थे उनकी गिनती कल 970 थी, जो बढ़कर 1150 हो गई है। सो मिले जुले आसार हैं। हालांकि डेटा एफआईआर और डीआईएस का देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि फ्लैटिश है और प्रोटेक्शन पूरी है। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी 51,553 पे क्लोज हुआ है, 500 का लेवल आज भी सस्टेन किया है, डिफेंड किया है। 54 पॉइंट की थोड़ी बढ़त भी दिखाई है, 0.11% बनता है, लेकिन आज इसका गेम बहुत स्क्वीज हो गया था। आज भी फिर सारे इंडेक्सेस ने एक्सेप्ट फॉर मिड कैप इनसाइड कैंडल बनाई है। ये आज तीसरा दिन हो गया, 3 दिन से जो कैंडल बनी है, ना उसका हाई ब्रेक हो रहा है ना लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। हालांकि मिड कैप अपनी चाल चले जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, आज का बैंक निफ्टी का लो जो था वो 51,335 था, वहां से इसने अच्छी खासी रिकवरी लेकर 553 पे क्लोजिंग करी है। ये दिखाता है कि कोई तो है जो बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाई जो था वो 51,663 का था, वहां से 110 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ है, विच इज अगेन डोजी टाइप गेम, यानी कि इनडिसाइसिव। अब जो बात करें अगर एफआईआईज और डीआईआईज की, तो भाई वो इंपॉर्टेंट डेटा है। आज फिर से एफआईआईज ने लगातार चौथे दिन सेलिंग कर दी है, लगातार तीसरे दिन, इससे पहले फ्राइडे को बाइंग करी थी और उससे पहले लगातार सेलिंग कर रहे थे। और पिछला हफ्ता जो है वो नेगेटिव में था, 4,721 करोड़ की सेलिंग लास्ट वीक में करी थी, और इस हफ्ते अभी तक 3 दिन में 11,535 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, 11,535 करोड़ की। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, वो ये कि भाई इनकी सेलिंग को देखते हुए डीआईआईज वापस बाइंग में आ चुके हैं, जो बीच में थोड़ा थोड़ा सेल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आज फिर से 3462 करोड़ की एफआईआईज की सेलिंग के अगेंस्ट में 366 करोड़ से थोड़ी ज्यादा बाइंग करी है। और इस तरह अगर वीकली बेसिस पे देखें तो डेटा अभी भी पॉजिटिव है और पब्लिक से माल खींचा जा रहा है। डीआईएस की बाइंग जो है इस हफ्ते की अभी तक 14,597 करोड़ 14,597 करोड़ की हो चुकी है, जबकि एफआईआईज ने जो सेलिंग करी है अभी तक वीकली बेसिस पे वो 11,535 करोड़ की है। अब इस तरह से अगर ट्रेड करना है तो भाई समझ में ये आता है कि अगर आपको बाय का ट्रेड समझ में आए तो निफ्टी में कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर सेल का ट्रेड समझ में आता है तो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह का डेटा ये बना हुआ है, और मार्केट किसी एक तरफ चलेगी या नहीं ये अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी डेटा इस तरह से कॉन्ट्रा बना हुआ है कि ये कहीं जाने के बहुत मूड में नहीं है। हालांकि फिर भी जो मैंने अभी ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज करा उसके मुताबिक में मुझे ये समझ में आ रहा है कि कल 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई नज़र आएगी। सो दैट्स वन थिंग। और ऊपर में अगर बात करूं तो 25,200 तक जाने का दम रखती है निफ्टी में अगर बात करें तो। हालांकि नीचे अगर बात करूं तो क्लोजिंग जो है वो 25,025-50 के पास हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि लेवल्स दूंगा चार्ट पे, वो देख लीजिए, उनको नोट करिए तो बेहतर होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई गिफ्ट निफ्टी की। व्हाट इज इट दैट यू नीड टू लुक एट बिफोर यू सी द मार्केट ओपनिंग। तो मार्केट अगर ओपन होती है और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता मिलता है 25,080 के ऊपर,
25,080 के ऊपर, तो भाई बाय के ट्रेड ढूंढना ही समझदारी होगी। और अगर इसके नीचे है तो भी सेल में समझदारी नहीं होगी, खतरा होगा। सो स्टॉप लॉस ट्रेल करके करिएगा। सेल का जो सिनेरियो बनता है गिफ्ट निफ्टी के लिए वो 24,930 के नीचे बनता है, जो भी खासा दूर है। अभी 25,100 पे है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि करीब 170 पॉइंट नीचे तक कहीं से भी वापस रिवर्सल आ सकता है। सो अगर आप बाय का ट्रेड लेना चाहें और 24,930 के पास मार्केट ट्रेड कर रही हो सुबह में मार्केट खुलने के टाइम पे गिफ्ट निफ्टी, तो वहां पे बाय का ट्रेड भी ट्राई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा करके 900 को अगर तोड़ दे तो फिर बाहर निकल जाइएगा, नहीं तो अभी भी दिख रहा है कि मार्केट में बाइंग ही है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो भाई इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग और अच्छा पैटर्न बनता नजर आ रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको भाई डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब होता है वीकेंड रिमूवल किए गए हैं, रिटेल को एग्जिट करवाया गया है और ये बन चुका है। और अगर इसके हिसाब से देखें गिफ्ट निफ्टी ये कह रहा है कि भाई अब ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसने नेक लाइन तो पार कर दी है अभी, लेकिन क्या ये कल सुबह तक रहेगी ये क्वेश्चन है। सो गिफ्ट निफ्टी को ओपन होने से पहले देख लीजिएगा। अगर ये 25,080 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये इसका मतलब कि डब्ल्यू पैटर्न इंटैक्ट है और ये नेकलाइन बनती है इसकी, और इसके ऊपर ही रहे तो बहुत अच्छा है। हालांकि खतरा जो बना रहेगा वो करीब करीब 25,100 तक बना रहेगा। 100 के ऊपर है तो भाई फिर बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट, फिर कोई चिंता का विषय नहीं है। अब निफ्टी के लेवल्स ये स्पॉट के चार्ट्स हैं अब सब जगह पे उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा, फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा। देखिए कल मैंने बताया था कि एक बॉक्स बना हुआ है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आज इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है और निफ्टी जो स्पॉट है वो 24,980 पे क्लोज हुआ। हालांकि जो मैं आपको बोल रहा था कि दिखाऊंगा वो दिखा देता हूं। डेली चार्ट पे आज फिर से इनसाइड कैंडल बनी है भाई। पिछले 3 दिन से ना तो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है और ना ही यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, यानी कि जो मंडे का हाई था वही अभी भी हाई है और जो मंडे का लो था वही अभी भी हाई है। निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें या फिर फिन निफ्टी की बात करें, इनमें सब में सेम गेम चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं और इनसाइड बार्स अभी कह सकते हैं कि अगर ये चलता है तो इसका मतलब होता है कि एक बड़ा मूव। लेकिन ये बड़ा मूव कब आएगा ये पता नहीं, क्योंकि ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक भी रह सकता है। सेंसेक्स भी उसी पैटर्न पे चल रहा है जिसमें इसने अभी तक मंडे का हाई और लो दोनों में से कुछ भी ब्रेक नहीं करा है। जहां भी इसको ब्रेक होता देखें उसके बाद बड़ा मूव चालू हो जाएगा, कुछ इस तरह का गेम बना हुआ है। अब लेवल्स तो मैं देता ही हूं, उनको नोट कर लीजिए। निफ्टी के अंदर अगर अब बात करूं तो स्ट्रांग दिख रहा है भाई। अगर कल की बात करें, ओपनिंग अगर होती है या जब भी मार्केट ऊपर आ जाती है फ्रॉम द लेवल 25,010 के ऊपर, तो भाई एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है बाय ट्रेड के लिए 980-90 का, 80 का लगाकर चलिए। इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। हालांकि खतरा जो है वो 9,900 तक जाने का है, लेकिन अगर आप इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उसमें आप फंसेंगे नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। और अगर इसके ऊपर चलता है 25,010-20 के ऊपर, खास तौर पर 25,030 को अगर ये पार कर गया तो फिर ये अगला लेवल जो दे रहा है वो 25,200 का लेवल दिखा रहा है और वहां तक जाने के लिए बीच में जिगजैग जरूर होंगे। सो अपने स्टॉप लॉस से खेलते रहिएगा, लेकिन राइड करने की कोशिश करिएगा। अगर ये बड़ा मूव होता है तो ये गेम बड़ा अच्छा हो सकता है कल, लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये पलटी मार्केट तो भाई बहुत तेजी से पलटेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ये पलटती है तो क्या करना है, देखिए अभी जो है निफ्टी 24,950 के नीचे अगर आ जाता है तो ये वीक होना शुरू हो जाएगा। हालांकि 860 तक ये वापस बाउंस बैक की उम्मीद है। 860 के अगर नीचे आता है तो ये उस जगह पे आ जाएगा जहां पर सेलर्स ने बाजी हारी है। ये मैंने पहले भी बताया था, पिछले वीडियोस जो देखते हैं तो ये देख लीजिए। 860 से लेकर 700 का एरिया वो एरिया है जहां पर सेलर्स ने कोशिश करी, जोर लगाया कि इसके ऊपर ना जाने दें। हाउएवर ये जा चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे 24,700 अगला सपोर्ट बनता है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 628, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 590 और फिर 534, और उसके बाद अगला स्ट्रॉन्ग एरिया 24,490 से 450 का आता है, जहां पर फिर से बायर्स बैठे हैं। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ तक का गेम भी हो सकता है। हालांकि अभी कल ये ऐसा डेटा नहीं बता रहा है, निफ्टी बोल रहा है 25,000 के ऊपर ही क्लोज करेगा।
अब बैंक निफ्टी की बात बता दूं यार, बैंक निफ्टी में देखिए ट्रैपिंग चल रही है, बहुत दिन हो चुके हैं। अब कल के लिए एक लेवल जो छोटा वाला बता रहा हूँ, बड़ी रेंज तो मंडे का हाई लो हो गया, लेकिन छोटा लेवल बता रहा हूँ 51,740 ऊपर में और 51,320 नीचे में। ये है वो जोन जिसमें हो रही है ट्रैपिंग। इसके बीच में कर सकते हैं स्कैल्पिंग, लेकिन ये खतरनाक हो सकती है, कभी भी मिसफायर हो सकती है। अगर इससे बाहर निकलने पर ट्रेड करते हैं तो ज्यादा सुरक्षित और अच्छा ट्रेड होगा। तो भाई अगर आप बाहर निकलने का इंतजार करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 730 की जो बताई है इसके ऊपर जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी 820, फिर 900 और फिर उसके बाद 960 से अगला लेवल 52,110, यहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और यहां को पार करने के लिए पैसा लगाना होगा किसी को बहुत अच्छे से। हालांकि जो यहां तक लाएगा वो ये सोचकर ही लाएगा कि इसके ऊपर ले जाए, और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर अगली रेजिस्टेंस 52,300 और उसके बाद फिर ये चलेगा और ऊपर, और यहां पर कंप्लीट हो जाएगा तब ये वाला डब्ल्यू पैटर्न भी अगर ऐसा हुआ तो अभी तक ये इसकी फॉर्मेशन में ही है, और अगर ये फॉर्मेशन हो जाती है तब बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा मूव उसके बाद के लिए भी देगा, लेकिन उससे पहले कंसोलिडेशन भी करेगा। बट अभी फिलहाल यहीं तक का गेम दिख रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। और ऊपर में 52,580 से 640 का एरिया बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में ज़्यादा ही दम लगेगा, जो अभी निफ्टी बैंक के बस की बात लग नहीं रही है, ठीक है, रिसेंट टाइम्स में। हाउएवर डेटा अगर चेंज होता है तो बताने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जिन्होंने रिएक्शन दिया टेलीग्राम पे, 3 लोगों का रिएक्शन आ रहे थे, सो भाई थैंक यू सो मच। आप देते रहेंगे तो मैं डालता रहूँगा अपडेट्स भी, और जो आपके काम के भी होंगे। बाकी वीडियो जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स देता हूँ वो लिंक्ड विद वीडियो होते हैं और आसान हो जाता है काम वहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज मुझे भी वहाँ पर लिखने टाइप करने में टाइम तो लगता है, ठीक है, बहुत फायदा है नहीं, कुछ फायदा नहीं है, बहुत टाइम लगता है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू अवॉइड अगर आप लोग के रिएक्शन नहीं आते। बाकी आगे चलते हैं भाई। देखिए अब इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी जो है 51,500 या 490 बन चुका है, इसके नीचे जाएगा नहीं, या तो अगर इसको नहीं टूटना है तो ये इसके ऊपर ही रहेगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो वीकनेस है, और फिर सपोर्ट जो है पहली 51,380 मैंने बताया यहाँ तक ट्रैपिंग का जोन है। और अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है ये, तो झटका मारे तो 300 तक भी आ सकता है, 300 से 280 का एरिया अगला सपोर्ट बनता है। यहाँ पर से भी अगर बाउंस नहीं करा तो फिर मान लीजिएगा कि कमजोरी आ चुकी है, और फिर एक अच्छा फॉल थोड़ा दिखता नजर आएगा, और उसके बाद सीधा 51,100 के पास तक ये आराम से आ जाएगा, और ये भी बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। इसको अभी टूटेगा ये भी नहीं लग रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है, सो ये इसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसने इसकी कोशिश करी तो फिर ये कमज़ोर हो गया। फिर अगली सपोर्ट जो है आगे 50,890, और अगर उसके बाद भी नहीं रुका तो फिर बड़ा फॉल आएगा 50,448 तक के लिए, टेक्निकल्स ये कह रहे हैं। और अगर यहाँ पर भी ना रुके और नीचे आए तो फिर अगला लेवल 50,000 का है, यहाँ तक भी फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी इज नोन फॉर 1500-2000 पॉइंट्स का मूव देने के लिए जब ये देता है तो। अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। मिड कैप निफ्टी स्ट्रांग चल रहा है, अभी भी दमदार है, और ये कहीं से कहीं तक ये नहीं कह रहा कि ये गिरना चाहता है। हाउएवर इसमें आखिरी में जो सेलिंग आई है मिड डे तक बाय करके ऊपर चल रहा था, 12 बजे के बाद से ये रेड होना शुरू हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी है, काइंड ऑफ माराबूजू आर्ली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, और ये कैंडल बहुत नेगेटिव मानी जाती है। और अब ये वहां पे ट्रेड कर रहा है जहां पे इसने इसका लो जरा सा तोड़ा था, और उसके बाद वापस जो है अगर बात करूं तो इनसाइड कैंडल्स ही बना रहे हैं। और अगर इन दो कैंडल्स को देखें जो रेड और ग्रीन दिख रही है, तो ये काइंड ऑफ हरामी पैटर्न बनता नजर आ रहा है। अगर इन दोनों कैंडल्स को मैं एक मान लूं और इसको डोजी टाइप मान लिया जाए तो ये हरामी पैटर्न बन रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये कुछ खेल रहा है जिसमें ये ट्रैप कर रहा है लोगों को, और ये फंसाकर कोई बड़ी गेम करेगा। वो गेम नीचे और ऊपर दोनों तरफ की हो सकती है। कल का दिन और परसों का दिन क्रिटिकल है मार्केट के लिए, न्यू मंथ की ओपनिंग है। और अगर बाकी इतिहास की बात करी जाए तो भाई अगस्त में करेक्शन आमतौर पे आती रही है, पहले भी अगस्त और अक्टूबर 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आमतौर पे करेक्शन आती है, या फिर सबसे बड़ा महीना दिसंबर का होता है जिसमें एफआईआईज जब तक एग्जिट करते थे और अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है, इनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर चलता है, तब आती है। तो अब ये उन 3 में से एक मोस्ट क्रिटिकल 3 महीनों में से ये पहला महीना अगस्त का शुरू हो रहा है। कल नजर रखिएगा मार्केट क्या मूव देना चाहती है, वो कल बताने की कोशिश भी करती नजर आएगी। अब मिड कैप निफ्टी की बात करें, अगर इसको बढ़ना है तो भाई देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस अभी कहाँ पे है,
12,942 के पास, 43 के पास। अगर ये ऊपर जाता है तो 954 पे छोटी सी रेजिस्टेंस, फिर 970 पे, और अगर 970 से 80 का लेवल पार कर जाए तब ये और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अदरवाइज ये 990 के लेवल को पार नहीं कर पाएगा और यहीं से रिवर्सल ले लेगा, ये बता रहे हैं डेटा। और अगर 990 के लेवल को पार कर कर ये ऊपर चलता है तो यहीं 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाकर भाई राइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगला लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, दैट इज 13,485। बीच में सारा का सारा ओपन ब्लू स्काई है। इट विल फ्लाई हाई विदाउट एनी रेजिस्टेंस। हाउअर बीच में झपकियां जरूर देता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं बढ़ती है, इस बात को भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है तो मैंने बताया आपको नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो है अभी ये 943-40 पे है। अगर नीचे आता है तो 925 तक ये सेफ है, वापस बाउंस कर सकता है। 920-25 तक अगर ये आए और वापस जाए ऊपर तो इट इज फाइन। हाँ, और 920 को तोड़ता है तो ये वीकनेस के साइन दे रहा है। और अगली सपोर्ट 886 पे, और उसके बाद मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट फॉर टुमारो वुड बी 12,860। ये 860 से 850 का एरिया वो एरिया है जहां पर बायर्स बैठे होने चाहिए, क्योंकि इसको कई बार डिफेंड किया गया, मुश्किल से क्रॉस किया गया। ये है वो एरिया। अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर विक्स बने, इस विक्स को बनाने के बाद फिर ये यहाँ पर 2 बार झटका खाकर नीचे भी गया, फिर वापस घूम कर आया और ये काइंड ऑफ सुपर कैंडल से पार किया है, और ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे है जिसने पैसा लगाया और वो नहीं चाहता कि इस लेवल को तोड़े, ठीक है। उसके बाद हालांकि फिर कोशिश की गई थी गिराने की, लेकिन इस सुपर कैंडल वाले ने फिर और पैसा लगाया और ऊपर ले गया। ये सिंपल सा बातचीत करता है चार्ट अपने आप से, तो वो ऐसे बोल रहा है। तो ये जो पैसा लगा है वो नहीं चाहेगा कि इस लेवल के नीचे गिफ्ट मिड कैप निफ्टी आए, तो ये सपोर्ट स्ट्रांग बनती है 12,870 से लेकर 850 का एरिया। हाउएवर अगर इसको तोड़ा तो फिर ये नीचे की तैयारी कर रहा है और बियर्स ताकतवर हो गए हैं। हालांकि मिड गैप में बियर्स का कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी गिरावट अगर अगली आती है तो सपोर्ट लेवल 819, फिर 790, और उसके बाद फिर नीचे है गैप, ये इसको फिल करने की कोशिश भी कर सकता है। वो है 12,746 से लेकर 12,692, दैट इज 692 से लेकर 744-45 का लेवल। यहाँ पर ये आकर गैप फिल कर लेगा और फिर यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि वापस रिवर्सल ऊपर की तरफ आ जाए। और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर खतरनाक हो जाएगी, जरूरत हुई तो फिर आगे टेलीग्राम पर बताने की कोशिश करूंगा। फिर निफ्टी भाई मैंने कई दिन पहले आपको ये जोन दिखाया था, ये वहीं पे अटका हुआ है। हालांकि पैटर्न ये भी इनकम्प्लीट डब्ल्यू पैटर्न है जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको दिखाया, उसी के साथ वापस अलाइन हो चुका है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि इसने हायर लो मारा है अभी की बार यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लो नहीं मारा, पिछले लो से ऊपर ही है, तो ये पैटर्न बन सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। और अभी जहाँ पर बंद हुआ है ये फर्स्ट नेकलाइन डब्ल्यू का इनर अप मूव जो था वहां पर क्लोज हुआ है। अब अगर ये इस लेवल को तोड़ दे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। ये लेवल बनता है करीब करीब 23,500 से 520 का लेवल। इसके ऊपर अगर 1 घंटा पर ट्रेड करेगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी दे देगा, जिसका मतलब एक अच्छा बड़ा मूव। हाउएवर अभी डेटा ऑप्शन चेन का, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, नेगेटिव बना हुआ है। सो लेवल्स क्या है जहाँ पे है वहां से अगर बात करें तो भाई अभी 23,420 के आसपास क्लोज हुआ है। अगर ऊपर में जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 470, फिर अगली रेजिस्टेंस 510 से 570-80 तक का एरिया ट्रिकी जोन है। और अगर 590 को पार कर लेता है तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया। फिर ये अगला बड़ा मूव 660-70 तक का देने की कोशिश करेगा। हालांकि खतरा तब भी बना रहेगा क्योंकि इसके ऊपर ये तो एक तो जोन बताया मैंने आपको, और उसके ऊपर जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस खत्म होती है वो है 23,720 से 30 के लेवल पे। तो 730 के ऊपर जब जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हालांकि अभी वहाँ तक जाने के लिए लगभग 300 पॉइंट का मूव है, इतना बहुत होगा कल के लिए। लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो फिर 23,830 और उसके बाद 24,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे। अब नीचे की बात करें तो जहां पर यह है, अगर 412 से नीचे आता है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है 370 और फिर उसके बाद 330। ये 2 लेवल के बीच में वापस कहीं भी बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये और नीचे 260 पे सपोर्ट पाता है। ये सपोर्ट
अब की बार अगर टेस्ट हुई तो बचना मुश्किल लग रही है, और अगर इसके नीचे चला गया तो फिर ये एक और बड़ा फॉल तैयार करके बैठा होगा। अगली सपोर्ट 23,100 पे आती है, और अगर इसको भी नहीं डिफेंड कर पाए तो फिर काम गड़बड़। फिर 22,860, 300 पॉइंट 250 पॉइंट का फॉल उसके बाद दिखता है, और उसके बाद 860 से 800 तक का लेवल कहीं से भी बाउंस बैक होने की कोशिश हो सकती है। हालांकि आएगा तो यहाँ पर रुकेगा नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नहीं है। और अगर ये भी तोड़ी तो 660 और 424 ये लेवल भी ओपन हो जाएंगे आने वाले समय के लिए। कल इतना बड़ा गेम नहीं होना चाहिए, बट लेवल्स आपको मालूम होने चाहिए। अब भाई सेंसेक्स की बात करें तो ये जो पैटर्न बना रहा है ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर चुका है अगर माने तो, लेकिन ये बहुत छोटा है सेंसेक्स के लेवल के हिसाब से। दूसरा मैंने आपको इनसाइड कैंडल जो भी दिखाई वो 3 दिन से बन रही है लगातार, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में। उसके तहत में इसको डब्ल्यू मानना गलत होगा, रूल्स के अगेंस्ट होता है। जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे रहा हो या कोई रेंज या सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तभी पैटर्न्स को माना जाना ज्यादा अच्छा फायदा देता है। तो बट पैटर्न तो बन रहा है, उसको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। सो बॉटम लाइन में अब जहां पे वहां से क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट। तो ऊपर की तरफ में अगर हम बात करें तो पहली रेजिस्टेंस आती है भाई 880 से 920 के लेवल पे, और अगर 920 के ऊपर गया तो 82,250, और उसके बाद 82,510, और उसके बाद तो फिर बड़ा वाला मूव ऊपर की तरफ में तैयार। अगर ये इसको भी पार कर जाए 82,500, यानी कि यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर, तब ये 83,000 को भी पार करने की कोशिश करेगा। 83,000 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। नीचे की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अगर 780 के नीचे है तो बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा, कमजोर हो सकता है। और उसके बाद जो अगली सपोर्ट आती है वो 81,600 से 520, ये है वो इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर ये बचने की कोशिश जरूर करेगा। और अगर रिवर्सल आ जाता है यहाँ से तो ये फिर से एक पैटर्न बनाएगा और हायर हाई बनाता हुआ चल सकता है। अगर उस समय पे अगर ये कहीं ऐसी जगह पे बना, ऐसी ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ से कहीं से भी बाउंस कर सकता है, ठीक है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करके ऊपर चलता है तो फिर भाई ये और ऊपर जाना चाहता है, और अगर इसके नीचे आ जाता है तो ये वीक होने की कोशिश कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा, आर्ली चार्ट पे मैंने खींची है। 29 जुलाई को 2:15 पे जो आर्ली कैंडल बनी थी उसको जोड़ा है। 30 जुलाई की 3:15 की जो आर्ली कैंडल है उसके लो से, ठीक है। अब उसके बाद नीचे की बात करें तो फिर अब और नीचे अगर आता है, मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं बचता, 500 का लेवल तोड़कर नीचे की तरफ चलता है तो 460 तक उम्मीद को देख लीजिएगा। 460 से 400 तक का लेवल, इसको भी नहीं डिफेंड करा तो फिर ये एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आएगा, जो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और वो गड़बड़ हुई अगर तो फिर ये फॉल में आ जाएगा। और वो एम पैटर्न कैसे बन रहा है वो भी यहाँ से फॉर्मेशन में है, लेकिन इसने क्योंकि हायर हाई बना दिया है तो इसको एम नहीं मानना चाहिए, और उसकी पॉसिबिलिटी वेरी लो है। लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो फिर भाई वो पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो आएगी वो 81,190 से 200 का एरिया यहाँ पर है। और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर 81,090, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एरिया जहां पर बायर्स बैठे हैं वो 80,880 से 790 का लेवल है। यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक कर ले, और बीच में झटका मारे तो 81,670 तक ये जाने की कोशिश करेगा। इससे ज्यादा का फॉल एक बारी में तो नहीं आना चाहिए। बाकी भाई कमेंट्स डालते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द गुड कमेंट। कल एक नए यूजर ने कमेंट डाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स देखकर। स्टे कनेक्टेड, डालते रहिए, देखते रहिए, और इन नोट लेवल्स को नोट करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो भाई रोजाना प्रॉफिट ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लेवल्स को आने दीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली देखिए हर रोज प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग प्लीज उसको यूज करिए, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ऑप्शंस में ट्रेड करना कोई जोक नहीं है, इट्स द टफेस्ट प्रोफेशन इन दी वर्ल्ड, आई कैन से दैट। हवाई जहाज उड़ाने से ज़्यादा, डॉक्टर बनने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, याद रखिएगा। इट्स नॉट अ जोक, इट टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो भाई इसको जो मजाक समझ के कर रहे हैं और कोई भी चीज़ मेहनत के तौर पे करते नहीं है और सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मैं बता दूं आपको कि लॉस ही लॉस है। कई सालों तक लोगों को मैंने देखा लॉस ही लॉस करते हुए, मैं भी बहुत टाइम तक करता रहा हूं, और उसके बाद मैंने फिर
सीखना शुरू करा, सीखा और उसके बाद कई साल काम करा, तब ये बात आज आपसे कह पा रहा हूँ। सो डू पुट इन एफर्ट्स। आसान नहीं है, जोक मत समझिए, और ये जुआ किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोग बिना सीखे सिर्फ बढ़ते को पकड़ना और गिरते को भागना कर रहे हैं, इसलिए दुनिया की नज़र में जुआ बन गया है। अदरवाइज भाई इट्स अ साइंस, इट्स अ मैथ्स, इट्स अ केमिस्ट्री। इफ़ यू कैन मैच इट एंड यूज़ इट, बहुत अच्छा ट्रेड और प्रोफेशन बन सकता है। लेकिन मेहनत तो भाई करनी पड़ती है, पैसा कमाना कभी भी कहीं भी आसान नहीं था। चलिए, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. बाकी जुड़े रहिए भाई, हर संडे को क्लास कर कोशिश करता हूँ आपको कुछ नया सिखाने की, तो सीखते रहिए। अगर सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, so that you get the notification. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.